नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे स्थित नगरोटा में बान टोल प्लाजा के पास यह मुठभेड़ हुई है। दरअसल खुफिया एजेंसी से सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल बान टोल प्लाजा के पास नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। सुबह 5 बजे के करीब एक ट्रक में आतंकियों का समूह जम्मू श्रीनगर हाईवे के रास्ते कश्मीर जा रहा था। ट्रक को नाके पर रोका गया और चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान ट्रक में सवार आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करते ही ट्रक में मौजूद आतंकी जंगल की तरफ भाग निकले। राजधानी में कोरोना संक्रमण से पहली बार एक दिन में 131 लोगों की मौत दर्ज हुई है, जबकि 7,486 नए मरीज मिले हैं। थोड़ी राहत की खबर यह है कि 6,901 लोगों ने संक्रमण को मात दी। हालात के मद्देनजर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दिल्ली में कोरोना का यह तीसरा पीक है। इससे पहले जून में पहला और सितंबर में दूसरा पीक आया था। पहले पीक के दौरान दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी। उस दौरान पुराना रिकॉर्ड देरी से मिलने के चलते यह आंकड़ा ज्यादा मिल रहा था, लेकिन तीसरा पीक आते आते रोजाना होने वाली मौतों में पिछले एक दिन का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। नीतीश सरकार में आधे से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 मंत्रियों पर संगीन किस्म के मामले दर्ज हैं। नई सरकार के 14 मंत्रियों के बारे में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें से 13 मंत्री करोड़पति हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार नए मंत्रिमंडल में 57% मंत्री दागी हैं। जेडीयू कोटे के 6 मंत्रियों में 2 मंत्रियों पर घोषित गंभीर किस्म के आपराधिक मामले हैं। भाजपा के 6 मंत्रियों में से 4 मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं, जिसमें से 2 पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले हैं। हम पार्टी से इकलौते मंत्री बने हैं, उन पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले हैं। भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस की काट ढूंढने के लिए वैक्सीन का परीक्षण जारी है। कई कंपनियों ने परीक्षण में अच्छे नतीजे मिलते देख बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन की शुरुआत कर दी है। वहीं बड़े देशों ने अब वैक्सीन की खरीद की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। भारत ने भी 150 करोड़ से अधिक डोज खरीदने की बात फाइनल कर ली है। वैक्सीन डोज खरीदने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। भाजपा ने राज्यों में आमूलचूल बदलाव की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। पहले मध्य प्रदेश और अब बिहार के जरिए पार्टी ने यह साफ संकेत दिया है कि उसकी मंशा राज्यों में नए नेतृत्व को आगे लाने की है। इसी नीति के तहत जहां मध्य प्रदेश में कई दिग्गज राजनेता शिवराज सरकार में जगह पाने में नाकाम रहे थे, वहीं अब बिहार में पार्टी ने पहली पंक्ति के 3 बड़े नेताओं सुशील मोदी, डॉक्टर प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव से किनारा कर लिया है। दरअसल इसी साल जनवरी में दिल्ली के नतीजे आने के बाद पार्टी में शीर्ष स्तर पर राज्यों की स्थिति को लेकर गंभीर मंथन हुआ था। भाजपा अगले महीने उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की समीक्षा करेगी। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा सहित उन राज्यों को भी शामिल किया जाएगा जहां पार्टी की सरकार है। सूत्रों के मुताबिक अपनी सत्ता वाले राज्यों में सरकार और संगठन की और जहां पार्टी विपक्ष में है, वहां संगठन की व्यापक समीक्षा कर जरूरी बदलाव किए जाएंगे। फिलहाल पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इन राज्यों में पार्टी पहले ही चुनाव मूड में आ चुकी है। लद्दाख में चीन से जारी गतिरोध का कोई समाधान जल्द नहीं निकलता देख भीषण सर्दियों की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत ने जबरदस्त तैयारी की है। भारतीय सेना ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए बेहद दुर्गम इलाकों में तैनात सभी सैनिकों के रहने के लिए बिस्तर, अलमारी, बिजली, पानी, गर्म रहने के लिए हीटर और साफ सफाई के इंतजाम जैसी सुविधाओं से लैस आधुनिक आवास तैयार कर लिए हैं। सूत्रों ने बताया कि मोर्चे पर मौजूद सैनिकों की तैनाती के हिसाब से उनके लिए गर्म टेंट की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की कांस्य मूर्तियां तमिलनाडु सरकार के हवाले कर दी हैं। यहां भारतीय पुरातत्व विभाग मुख्यालय में एक समारोह के दौरान केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने 20 साल पहले चोरी हो गई ये मूर्तियां तमिलनाडु सरकार को सौंपी है। ये मूर्तियां ब्रिटेन में बरामद की गई थी। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 15 सितंबर को ये मूर्तियां बरामद करने के बाद भारतीय उच्चायोग के हवाले की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमोटर द्वारा समय से प्रोजेक्ट पूरा करके ग्राहकों को फ्लैट उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा सुनवाई और आदेश देने की आधिकारिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रमोटर ने बिल्डिंग के सभी विकास कार्य पूरे किए बिना ही बिल्डिंग की पूर्णता का प्रमाण पत्र पाने के लिए आवेदन कर दिया। इतना करने मात्र से वह रेरा की आधिकारिकता से बाहर नहीं हो जाता है। कोर्ट ने रेरा द्वारा प्रमोटर को 60 दिन में क्रेताओं को कब्जा सौंपने और
विलंब का ब्याज अदा करने के आदेश को क्षेत्राधिकार के तहत दिया गया आदेश करार दिया है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी अब्दुल लतीफ मीर और मोहम्मद अशरफ खटाना से पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। दोनों के फोन में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर सेव हैं। दोनों ने देश विरोधी नामों से कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे थे। इन ग्रुप में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी जुड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार शाम को ही दोनों आरोपियों के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था। पुलिस दोनों को 3 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। जापान के एक निर्णय के कारण भारतीय समुद्री तटों पर रेडियो एक्टिव कचरे के प्रदूषण का खतरा पैदा हो गया है। जापान ने 2011 की सुनामी में नष्ट हो चुके फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के रेडियो एक्टिव दूषित जल को 2022 से धीरे धीरे करते हुए समुद्र में बहा देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय करीब 1 साल लंबी बहस के बाद गत 16 अक्टूबर को लिया गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे एक गलत मिसाल कायम होगी और विश्व के विभिन्न हिस्सों, मानवीय और समुद्री जीवन पर इसका घातक असर देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु जल में सीजियम, ट्राइटियम, कोबाल्ट और कार्बन 12 जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स समेत भारी मात्रा में प्रदूषक मौजूद होंगे, जिनके विघटन में 12 से 30 साल तक का समय लगेगा। दुनिया भर में कोरोना से निपटने के कई संभावित टीकों के परीक्षण के आ रहे सकारात्मक परिणामों के बीच वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत के लिए वे टीके संभवतः कारगर नहीं होंगे जिनके भंडारण के लिए बेहद कम तापमान की आवश्यकता है और प्रोटीन आधारित टीका देश के लिए उपयुक्त हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स द्वारा विकसित किए जा रहे संभावित टीके को भारत के लिए सबसे उपयुक्त बताते हुए कहा है कि कोविड-19 का सही टीका खरीदने का फैसला कई कारकों पर निर्भर करेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि टीका कितना सुरक्षित है, उसकी कीमत क्या है और उसे इस्तेमाल करना कितना सुविधाजनक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।